एक और ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अभी बज रहे दोपहर के 2:30 और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, बहुत लेट हो गया है। अब क्या करें, नए घर पे आए हैं तो सब कुछ सामान ठीक भी करना होता है। अभी भी कोई भी सामान हमने ठीक नहीं किया है, जो लगेज पे था वो सब लगेज पे ही रखा हुआ है। आई डोंट नो कब क्या होगा, बट करना तो है, आज हो या कल हो, जब भी हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बहुत भूख भी लग गई है और एक दिन बाद मैंने नहाया। सोच रहे हो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना नहाए हम रह गए हैं, लेकिन इतनी गर्मी में मुझे बिना नहाए रहना पड़ा। बट कोई नहीं, सिचुएशन ऐसा था कि नहाने का भी टाइम नहीं मिला। तो आप भी हमारे साथ चलिए, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताना कमेंट पे। लेट्स स्टार्ट। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए गए थे एक साउथ इंडियन होटल पे। वहाँ पे जाके हमने ना मेरे पापा ने और मेरे हस्बैंड ने लिया था इडली, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन बाद में मैं पछता रही थी, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों पछता रही थी। और मैंने लिया था वड़ा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे साउथ इंडियन डिशेस इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे वड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने वड़ा ही ऑर्डर करा था। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा इडली भी खा के देखो, तो उसने ज़बरदस्ती मुझे खिला दी थी। तो वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना। मैंने, पता है वो है ना, इडली के ऊपर घी डालते हैं, और मैंने कभी खाया तो था ही नहीं, कभी सुना भी नहीं था कि इडली में घी डाल के भी लोग खाते हैं। एक और चीज़ भी था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। और वड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही क्रिस्पी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसा वड़ा मैंने कभी नहीं खाया। फिर हमने कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी इतना टेस्टी था ना कि पूछो ही मत। और फिर मैं जब खाना खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर से मैं और मेरे हस्बैंड गए थे थोड़ा सा वेजिटेबल मार्केट पे, और हमें थोड़ी सब्जियां भी लेनी थी। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा केला वेला ले लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था केला। और उसके बाद हमने यहाँ से अमरूद भी लिया। अमरूद भी इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। मैं एक बहुत ही छोटे से जगह से हूँ ना, तो मैंने, मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं मेरे लाइफ में। पता नहीं आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते होंगे, लेकिन हाँ, मुझे शेयर करने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं घर आने के बाद मैंने जल्दी से नहा लिया था, क्योंकि थोड़ी देर में हम खाना खाने भी जाने वाले थे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैठ के से बात कर रहे थे। मैंने नहा भी लिया था तब तक, और उसके बाद हम तीनों मिलके निकल गए लंच के लिए। और निकलने के बाद हमें पता चला कि वैसा कोई यहाँ पे होटल है नहीं जहाँ पे हमें राइस मिले। और फिर भी हम ढूंढ ढूंढ के हमने निकाल ही लिया। तो हमने यहाँ पे 3 थालियाँ ली थी, और उसमें हमने पेट भर के खाया। और खाने के बाद तो मैं थोड़ा सा सो भी गई थी, इतना नींद आ रहा था। और जब मैं खाना खाने के बाद मैं अपने फ्लोर में जा रही थी, तो मेरी जो ओनर है ना, उनका एक पेट है, वो कितना क्यूट है, उसका नाम ओरियो है। और मुझे हमेशा से ना एक पेट रखने का बहुत मन है, क्या पता फ्यूचर में हो सकता है मैं एक पेट भी रखूं। और आज है नेक्स्ट डे, और आज मेरे हस्बैंड की जॉइनिंग थी ऑफिस में। तो वो नहा धो के रेडी होके वो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ये वाला पार्ट भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज़ हो गया, निकलने से पहले इतनी तेज़ बारिश आ गई कि पूछो ही मत। बेचारा रैपिडो बुला रहा था, और मैं तो सोच रही थी कि रैपिडो वाले अंकल कैसे आएंगे। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस गए हुए लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं, और पता नहीं 2 दिनों से ना मेरा तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे फीवर सा लग रहा है, लेकिन फीवर भी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो अभी मैं जाऊँगी, चाय वाय बनाऊँगी, पापा को चाय पीना है, और मैं भी थोड़ा पी लूँगी। और आपको तो पता ही है कि शिफ्ट करना एक बहुत ही बड़ा बहुत सारे काम रहते हैं उसमें। तो मैंने ना 50% मैंने सब समेट लिया है, और बाकी के 50% है वो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। और मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मैं कुछ करूँ, क्योंकि मुझे उठने का ही मन नहीं कर रहा है। लग रहा है कि मैं ऐसे लेटी रहूँ। और पता नहीं मेरा आजकल ना आई प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आई मीन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक मैं चश्मा पहनती हूँ तब तक मैं ठीक रहती हूँ, चश्मा खोल देती हूँ तो सर दर्द करने लगता है। और धूप में तो मैं जा ही नहीं सकती, धूप में चश्मे के बिना जाऊँगी ना तो इतना सर दर्द करेगा कि पूछो ही मत। अरे क्या यार, जो लड़की चश्मा पहनना इतना हेट करती थी उसको चश्मा पहनना पड़ रहा है। कोई नहीं। पता है बाहर बारिश भी हो रही थी, और मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे ना इतनी बारिश आ रही थी, बेचारे के पास छतरी भी नहीं थी, हम छतरी ही नहीं मिला है। तो कोई नहीं, अब चलते हैं, चाय बनाते हैं। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और मुझे बहुत नींद भी आ रहा है। मेरे हस्बैंड जब तक नहीं आएंगे तब तक मुझे नींद भी आएगा तो मैं सो नहीं पाऊँगी। और पापा उस वाले रूम पे फ़ोन चला रहे हैं, एंड मन तो कर रहे सो जाऊँ, लेकिन एक टेंशन दिमाग में रहता ही है। तो बस मैं जो
मेरे लाइफ में जो हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड हो सकता है आपको ब्लॉग्स देखने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, बट मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ब्लॉग मैं बनाती हूँ ताकि मेरे मेमोरीज़ में ये सारी चीज़ें रह जाए, और साथ में आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर देखना, बाकी आपकी चॉइस है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बाय।